हाय ये सर्दी और ये मूक जानवर। वो ठंड से ठिठुरता एक दिन था जिस दिन मैं यानी सरिता और मेरी हम उम्र पड़ोसी सहेली विमला हम दोनों घर के बाहर बैठकर धूप सेक रहे थे। 3 दिन बाद आज सूरज देवता ने दर्शन दिए थे, सो गली में रौनक थी। पास वाले खुले मैदान में कुछ गाय पेट पूजा के इरादे से घूम रही थीं। एक गाय मटर के छिलकों के साथ एक प्लास्टिक की थैली खाने लगी तो मेरे नाती अमन ने दौड़कर गाय के मुंह में जाने से पहले प्लास्टिक की थैली खींचते हुए बिमला से कहा, बिमला दादी, आप जानवरों को बचे हुए खाने और सब्जियों के छिलके के साथ प्लास्टिक की थैली क्यों डाल देती हैं? क्या आपको पता नहीं कि यह इनके लिए कितनी घातक होती हैं? अमन की इस बात पर नाक चिढ़ाती बिमला बोली, बड़ा आया जानवरों का प्रेमी। कभी कभार गलती से एक आध प्लास्टिक की थैली आ गई तो क्या मैं जो बचे हुए खाने व अन्य चीज़ों से इनका पेट भरती हूँ उसका क्या? बिमला, सुन अमन, मुझसे ज़्यादा किटपिट ना कर। ये आजकल की नई पौध 4 किताबें क्या पढ़ने लगी, खुद को बड़ा ज्ञानी समझने लगी। बिमला और अमन की बहस को बढ़ते देख मैं बीच में कूदी। अरे अमन बेटा, जा अंदर जा, देख तुझे तेरी माँ बुला रही है। मेरे कहते ही अमन अंदर चला गया, पर बिमला की भ्रुकुटी अब भी तनी की तनी थी। उसका गुस्सा शांत होने करने के इरादे से मैंने उसे समझाते हुए कहा, छोड़ बिमला, अब अमन तो बच्चा है और बात भी तो वह सही कह रहा है। जब जानती हो कि प्लास्टिक की थैली जानवरों के लिए नुकसानदेह है तो क्यों यहाँ वहाँ फेंक देती हो? रोज गाना गाती कचरा गाड़ी आती है, उसमें डाल दिया करो। वाह, जैसा नाती वैसी दादी। अब तुम भी ज्ञान बांट लो। खूब डालूंगी प्लास्टिक के बैग यहाँ वहाँ। तुम लोगों को जो करना है सो कर लो। बिमला गुस्से से बड़बड़ाती घर जाने को उठी कि उसका नाती राहुल अमन को पूछता हुआ आ गया, सरिता दादी, अमन है क्या? आज हम दोनों को गली के लावारिस जानवरों के लिए गरम घर तैयार करने हैं। देखिए मैं अपने घर से कितनी सारी चीज़ें लेकर आया हूँ। ये पुरानी बोरी, दादी के फटे हुए शॉल, पुरानी चटाई। बिमला की नाती की बात सुनकर मैं मुस्कुराई तो बिमला की नाक और चढ़ गई। हाँ हाँ, बांट दो सब इन जानवरों को। अजीब नई नस्ल पैदा हुई है, इन्हें इंसानों की तो कोई कद्र नहीं और जानवरों को सर पर बैठाए घूम रहे हैं। लाओ मेरी शॉल। अभी यह इतना भी नहीं फटा कि गली के पिल्ले इसे ओढ़ कर घूमे। गुस्से में अपना शॉल छीनती हुई बिमला घर चली गई। कुछ ही देर में अमन और राहुल ने गली के जानवरों के लिए गली के अलग अलग कोने में छोटे छोटे घर तैयार कर दिए। नन्हा टिमटिम कुत्ते का बच्चा तो फुदक कर अपने नए घर में बैठ भी गया। वहां छत पर खड़ी बिमला ने टिमटिम को हे दृष्टि से देखा। धीरे धीरे दोपहर से शाम हो गई। दिन जितनी जल्दी से डूबा, पारा उतनी ही तेजी से लुढ़क गया। हाड़ कपाव ठंड इतनी तेज थी कि घर घर अलाव जल रहे थे। उस रोज बिमला के पेट में बड़ी जोर का दर्द उठा। राहुल ने अमन को आवाज़ दी और दोनों कार में बिमला को लेकर अस्पताल भागे। डॉक्टर ने कहा कि बिमला को ठंड लग गई है, उन्हें ठंड से अपना पूरा बचाव करना होगा। कुछ ही देर में वह दवाई लेकर राहुल और अमन के साथ वापस आ गई। दूसरे दिन फिर सूरज निकला तो मैंने क्या देखा, बिमला सूरज और अमन के साथ मिलकर गली में पड़ी पॉलीथीन को बीन रही थी और साथ ही वह जानवरों के लिए अपने तमाम पुराने कपड़े लेकर भी आई है। उसे देखकर मैं बिमला के समीप जाकर बोली, यह हृदय परिवर्तन कैसे हुआ बिमला? बिमला, हमारी अमन और राहुल जैसी नई पौध के कारण। सरिता बहन, सोचो जरा, जब मुझ जैसी महिला को सर्दी लग गई जो नीचे से ऊपर तक पूरी तरह गर्म कपड़ों से पैक रहती है तो इन मूक जानवरों का
वाकई में क्या होता होगा, हम जो अच्छा खासा साफ और शुद्ध भोजन करते हैं तब भी बीमार पड़ जाते हैं, तो इनका प्लास्टिक खाकर क्या हाल होता होगा। जिस नई पौध के विचारों पर बिमला रूठ जाती थी, आज उसी मैंने नई पौध उसको की सोच ने बदले हुए उसको बदल विचार दिया सुनकर था। उसे गले से लगा लिया और दौड़ता हुआ नन्हा टिम टिम स्नेहवश धन्यवाद करता बिमला के पैरों से चिपक गया।